नमस्ते। किसी दिन हमारे परिवार में या हमारे मित्रों में हम देखते हैं कि एक सुबह हम उठते हैं और कांच में अपना चेहरा देखते तो हम पाते हैं कि हमारा मुंह टेढ़ा हो गया है। ये एंगल जो है एक तरफ जा रहा है, आँख ठीक से बंद नहीं हो पा रही है। अगर हम ब्रश करते हैं या गार्गल करते हैं तो पानी मुंह के एक कोने से निकल जा रहा है या पानी पीने पे मुंह के कोने से एक निकल जा रहा है और हमें लगता है कि ये क्या हो गया, क्या मुझे चेहरे का लकवा हो गया है। या फिर कोई हमारे रिलेटिव देखते हैं और हमें बताते हैं कि देखिए आपको तो लकवा की असर लग रही है, तो क्या ये लकवा हो गया है, और हम बहुत ही घबरा जाते हैं। तो आइए आज हम इसी बारे में कुछ जानकारी हासिल करते हैं जिसे हम मुंह का टेढ़ापन बोलते हैं या मेडिकल टर्मिनोलॉजी में फेशियल पाल्सी बोलते हैं। नमस्ते, मैं डॉक्टर इंदु भाना, कंसल्टेंट न्यूरोलॉजिस्ट, मैत्री न्यूरोलॉजी क्लिनिक एवं विशेष जुपिटर हॉस्पिटल में इंदौर शहर में अपनी सेवाएं देती हूँ। आज हम जानेंगे फेशियल पाल्सी या मुंह का टेढ़ापन या सामान्य भाषा में जिसे हम चेहरे का लकवा बोलते हैं। फेशियल पाल्सी जानने से पहले हम इन चीज़ों में जानकारी लेंगे कि फेशियल पाल्सी होता क्या है, इसके लक्षण क्या क्या होते हैं, यदि इस तरह के लक्षण हमें आते हैं तो किन डॉक्टर को हमें दिखाना चाहिए और इसका ट्रीटमेंट किस तरह से होता है। जब कभी भी हमें ऐसा लगे कि मुंह टेढ़ा हो रहा है या मुंह का एंगल एक साइड निकल रहा है, पानी पीने पे पानी एक साइड से निकल जा रहा है, आंख ठीक से बंद नहीं हो पा रही है, तो इसे हम चेहरे का लकवा या टेढ़ापन या फेशियल पाल्सी बोलेंगे। फेशियल पाल्सी जनरली फेशियल नर्व के इन्वॉल्वमेंट से होती है। तो पहले हम जानते हैं कि फेशियल नर्व क्या होती है। पहले हमें जानना पड़ेगा कि हमारे दिमाग से टोटल 12 नसें निकलती है जिन्हें हम क्रेनियल नर्व्स बोलते हैं। अलग अलग क्रेनियल नर्व्स का अलग अलग काम होता है। जैसे कि पहली नस है वो सूंघने का काम करती है, दूसरी नस देखने का काम, तीसरी छोटी नस है वो आँख की पुतली को हिलाती है। उसी तरह से जो 7वीं नस है उसका काम होता है चेहरे के जो मांसपेशियाँ है उनको वो सप्लाई करती है, उनको वो कंट्रोल करती है। तो इस तरह से 7 नर्व यानी कि एक राइट साइड और एक लेफ्ट साइड, दो साइड से 7th नर्व निकलती है। जब कभी भी इस 7th नर्व का इन्वॉल्वमेंट होता है यानी इसे किसी तरह से नुकसान होता है तो हमारे चेहरे में टेढ़ापन आता है। इसके अलावा अगर हमारे ब्रेन में भी कभी दिक्कत हो तब भी चेहरे पे टेढ़ापन आता है। तो 7वीं नस की प्रॉब्लम की वजह से टेढ़ापन है या ब्रेन में कुछ प्रॉब्लम हुई है इस वजह से टेढ़ापन है, ये देखने का काम डॉक्टर का है। ठीक है, तो अब हम आगे देखते हैं कि फेशियल पाल्सी या चेहरे का टेढ़ापन या फेशियल पैरालिसिस में क्या क्या लक्षण आते हैं। जैसे मैंने पहले भी आपको बताया है कि इसमें चेहरा टेढ़ा हो जाता है, आंखें ठीक से बंद नहीं हो पाती है, मुंह के एक एंगल में से पानी निकलता है, खाना चबाने में दिक्कत आती है, खाना अंदर घुमाने में दिक्कत आती है, कभी कभी जीवन का टेस्ट चला जाता है, आंखों में से कंटिन्यूस पानी बह सकता है या आंखें ड्राई होके सूख सकती है। इसके अलावा कुछ लोगों को कान में कंटिन्यूस आवाज़ आ सकती है जिसे टिनाइटस बोलते हैं। ये सारे फेशियल पाल्सी के या फेशियल नर्व इन्वॉल्वमेंट के लक्षण है। जनरली जो इस तरह की दिक्कत होती है तो हमें इसके कुछ कारण होते हैं, उन बारे में हमें जानकारी जाननी चाहिए, जो कि न्यूरोलॉजिस्ट इस बारे में बहुत अच्छी तरह से जानकारी रखते हैं और वो आपका डायग्नोसिस एवं ट्रीटमेंट बहुत अच्छे से कर पाएंगे। अब हम आगे देखेंगे कि फेशियल पाल्सी के क्या क्या कारण होते हैं। ज़्यादातर लोगों में जो फेशियल नर्व का इन्वॉल्वमेंट होता है वो एक वायरस का इन्फेक्शन से होता है जिसे हम हर्पिस सिम्प्लेक्स बोलते हैं। इसके अलावा भी एप्स्टेन बार वायरस, साइटोमेगालो वायरस, बहुत सारे वायरस है जो कि 7वीं नस को नुकसान करते हैं। उस वजह से उसमें स्वेलिंग आती है और उससे सप्लाई किए हुए मसल में, मांसपेशियों में पैरालिसिस या लकवे की असर आ सकती है। इसके अलावा अन्य कारणों में यदि हम देखें तो हर्पिस सिम्प्लेक्स के अलावा एक हर्पिस जोस्टर नाम का वायरस है, उसका भी इन्फेक्शन होता है जो जनरली उसमें चेहरे पे छोटी छोटी फुंसियाँ हो जाती है, कान के आसपास छोटी छोटी फुंसियाँ हो जाती है जिसमें 7वीं नर्व को काफ़ी डैमेज होता है। इसके अलावा कुछ कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर होते हैं जैसे कि सार्कोइडोसिस है, जॉगरेन सिंड्रोम है, इसमें डैमेज हो सकता है। इसके अलावा काफ़ी बार HIV के जो मरीज होते हैं वो बहुत सी बार फेशियल पाल्सी के साथ प्रेजेंट कर सकते हैं। और कभी कभी लाइम डिजीज़ नाम की जो बीमारी जो बहुत आम नहीं है हमारे देश में, उसमें भी इस तरह का प्रेजेंटेशन हो सकता है। इसके अलावा दिमाग में, ब्रेन में कभी हमें स्ट्रोक होता है तब भी चेहरे पे टेढ़ापन या लकवा आ सकता है, पर उसमें स्ट्रोक के कुछ और फीचर्स भी आते हैं जैसे कि आवाज़ में लड़खड़ाहट होती है, हाथ में कमजोरी आ जाती है, ये सारे फीचर्स भी होते हैं। कभी कभी ब्रेन में जहाँ से 7वीं नस निकलती है वहाँ पे कोई ट्यूमर
या कोई मैलिग्नेंसी हो सकती है जो सातवीं नस पे दबाव डालती है और इस वजह से भी चेहरे का टेढ़ापन या लकवा आ सकता है। तो इनमें से कौन से कारण की वजह से फेशियल नर्व का इन्वॉल्वमेंट हुआ है, ये जानने का काम होता है न्यूरोलॉजिस्ट का, और इससे रिलेवेंट वो कुछ इन्वेस्टिगेशंस करवाते हैं जो हमें करवाने चाहिए। अब आइए हम आते हैं ट्रीटमेंट पार्ट की तरफ कि अगर हमें इस तरह के लक्षण होते हैं तो आगे इसका ट्रीटमेंट किस तरह से किया जाता है। आपको ये जान के बहुत खुशी होगी कि ज़्यादातर कारणों में जो फेशियल पाल्सी होती है वो बेल्स पाल्सी होती है, जिसमें जैसे मैंने बताया था कुछ एक वायरस के इन्फेक्शन की वजह से होती है और इसका ट्रीटमेंट संभव है। और कुछ फेशियल एक्सरसाइज या फेशियल फिजियोथेरापी की वजह से और कुछ सूजन कम करने वाली दवाइयों के साथ ये बहुत अच्छी तरह से और बहुत आराम से ट्रीटमेंट इसका हो जाता है। काफ़ी बार इंसान या बहुत सी बार लेडीज़ बहुत टेंशन या डिप्रेशन में आ जाती है क्योंकि फेस का डिसफिगरमेंट हो जाता है, चेहरा टेढ़ा हो जाता है, तो डर सा बना रहता है कि कहीं ये टेढ़ापन हमेशा ही रहेगा। बट ये आपको जान के खुशी होगी कि अगर हम इसके ट्रीटमेंट टाइमली करते हैं, टाइम पे हम इसमें सूजन कम करने वाली दवाइयाँ, वायरस की दवाइयाँ एवं आँखों के लिए केयर की दवाइयाँ लेते हैं तो बहुत ही जल्दी इसमें रिजल्ट आता है और करीब 3 से 6 सप्ताह में हमें इम्प्रूवमेंट हो जाता है। और बाकी के जो कारण होते हैं उसमें कारणों के अनुसार उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। जैसे कि वायरस का अगर इन्फेक्शन हो तो वायरस की दवाई दी जाती है, ऑटो इम्यून डिजीज़ हो तो उसका ट्रीटमेंट लिया जाता है, ब्रेन का MRI की यदि आवश्यकता होती है तो वो करके उस हिसाब से उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। इसके साथ साथ हमें कुछ चेहरे की फिजियोथेरापी भी करनी होती है जिसमें फुग्गा फुलाना, आंखें कस के बंद करना और चेहरे पे ऊपर की तरफ मसाज करना, ये मुख्यतः है। इसके अलावा फिजियोथेरापिस्ट कंटिन्यूसली नर्व को स्टिमुलेशन भी देते हैं, इलेक्ट्रिक स्टिमुलेशन देते हैं, जिसकी वजह से भी नर्व में रिपेयर और रीजनरेशन होता है। तो आइए जो हमारा वीडियो है उसका हम समराइजेशन कर लेते हैं। फेशियल पाल्सी या चेहरे का टेढ़ा या लकवापन ये बहुत ही आम बीमारी है, बट ज़्यादातर कारणों में ये वायरस से होती है जो कि बहुत आराम से ट्रीटमेंट किया जाता है इसका। इसके लिए हमें एक ट्रेन न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाना बहुत आवश्यक होता है जो इसके विविध कारणों में से कौन से कारणों की वजह से ये हुआ है वो जानते हैं और उसका ट्रीटमेंट करते हैं। इसके ट्रीटमेंट करने से मरीज करीब से करीब 3 सप्ताह में ठीक हो जाता है। टाइम पे इसका ट्रीटमेंट होना आवश्यक है, जितना जल्दी ट्रीटमेंट लेंगे उतना जल्दी ठीक हो जाता है। तो आइए हम सभी ये कामना करें आप सभी स्वस्थ रहे, मस्त रहे। नमस्ते।